गुड इवनिंग। आज सीएमए इंटर में हम लोग जीएसटी के अंदर चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे, चैप्टर 7। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस हिसाब से क्लास कराऊंगा कि आप लॉन्ग जो बड़े क्वेश्चन है उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, बाकी आप छोटे क्वेश्चन को भी अच्छा से लिख पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ठीक है, क्लास का बेस 2 मिनट का दे रहा हूँ, फिर डायरेक्टली क्लास में आ जाऊंगा। ठीक है, जीएसटी में 3 प्रकार के लेजर होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या चीज होता है? जब हम लोग जीएसटी का पेमेंट करते हैं ऑनलाइन मोड से जाके, तो सबसे पहले पैसा जमा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, उसके बाद वो पैसा लायबिलिटी के साथ एडजस्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। मतलब जितना पेमेंट है मेरा जो है, हम लोग नेट बैंकिंग से जितना भी पेमेंट करते हैं जीएसटी का, ऑल पेमेंट क्रेडिट होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या है? जितना मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जमा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर क्या है कि हमको जितना टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स देना है वो बताता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। ध्यान से सुनिएगा, ऑल पेमेंट सेल बी क्रेडिटेड टू, मतलब आप जितना सारा पेमेंट कर रहे हो वो कौन सा लेजर में क्रेडिट हो रहा है? बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट होता है, और वहां से फिर शट ऑफ होता है। The input tax credit of the registered person shall be credited to input tax credit। कहाँ क्रेडिट होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर याद रखिएगा। और दिस लेजर इंडिकेट टोटल पेबल अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी। कौन सा लेजर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका टैक्स का बताता है? वो है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे क्वेश्चन सुनिए। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स। यदि आप जीएसटी का पेमेंट यदि लेट से दे रहे हो तो 18% पर annum के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यदि आप जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस क्लेम कर लेते हो तो आपको 24% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यदि लेट से पेमेंट देते हो 18%, एक्सेस इनपुट क्रेडिट क्लेम कर रहे हो तो 24% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ओवर द काउंटर ऑफ ऑथराइज्ड बैंक वी कैन मेक पेमेंट ऑफ 2 days। बोलता है कि ऑथराइज बैंक से, मतलब कैश में हम जीएसटी का पेमेंट 10,000 तक कर सकते हैं। बैंक में जाके, ऑथराइज बैंक में जाके जीएसटी का पैसा कैश में 10,000 तक हम जमा कर सकते हैं, वही चीज बोल रहा है। आगे देखिए, बोलता है 3 लेजर जो अपने स्टार्टिंग में पढ़े, वो लेजर किस फॉर्म में मेंटेन होते हैं। तो आप जीएसटी का पोर्टल खोलेंगे ऑनलाइन तो वहां पर तीनों लेजर दिखेंगे, और वो लेजर इस फॉर्म में दिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपको दिखेगा फॉर्म जीएसटी पीएमटी 05 में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिखेगा पीएमटी 02 में, और लायबिलिटी लेजर दिखेगा 01 में। तो कैसे याद रखना है? सबसे पहले कस्टमर की लायबिलिटी होती है, वो 01 है। उसके बाद कस्टमर को क्रेडिट क्रेडिट का इनपुट मिल जाता है, 02 है। और एट द लास्ट कस्टमर पेमेंट कर देता है। क्या पेमेंट कर देता है? तो कैश लेजर से करता है, वो है 05। दिस चैप्टर इज एंड नाउ। थैंक यू।